नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेहरौली के जंगल में। वो जंगल जहां पर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े फेंक दिए थे। ये जंगल जहां पर 18 हड्डियां पुलिस को बरामद हुई है। जबड़ा भी यहां से ठीक पीछे पुलिस को बरामद हुआ है, जिसकी जांच अब आगे बढ़ रही कि क्या वो वाकई श्रद्धा का जबड़ा था। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 12 नवंबर को आफताब की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद अलग अलग इलाकों में हमारी टीम मौजूद है। ये जंगल काफी ज्यादा घना है और आफताब का घर इस तरफ है। अगर हम देखेंगे, उधर रोड है, वहां पर आफताब का घर था, यानी कि पैदल इस जंगल तक आफताब पहुंचता था और यहाँ पर वो टुकड़ों को फेंकता था। यहाँ पर झाड़ियां हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो कई एकड़ तक ये जंगल यहाँ पर फैला हुआ है, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। और अब पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है कि क्या आफताब सच बोल रहा है, या फिर अगर आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है तो उसने श्रद्धा के टुकड़े कहां कहां फेंके थे। ये पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये मर्डर मिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की कोशिश ये है कि कई सारे सबूत इकट्ठे किए जा सके। इस बीच इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, क्योंकि इसी घने जंगलों से होकर के अब यहाँ पर एक शिकायत की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, जिसमें यह कहा गया है कि श्रद्धा ने 2020 में मुंबई के नाला सुपारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी आफताब के खिलाफ। और यह कहा गया था शिकायत में कि आफताब ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसके टुकड़े करने की धमकी दी थी, जिस पर अब न्यूज 18 की टीम पहुंची है। और आगे जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश बढ़ रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव कॉपी आप शिकायत की देख सकते हैं, जिसमें श्रद्धा ने बताया था किस तरीके से वो आफताब लगातार उसे परेशान करता है। वो आफताब जिसके साथ श्रद्धा ने जिंदगी जीने के हसीन सपने देखे थे, लेकिन उसी आफताब ने श्रद्धा की जिंदगी छीन ली। वो श्रद्धा जो कि अपनी परिवार की मर्जी के बगैर आफताब के साथ गई थी, लेकिन किस तरीके से वो उसकी जिंदगी बदतर बना रहा था, ये अंदेशा श्रद्धा को हो गया था। इस चिट्ठी के जरिए ये मालूम चलता है, श्रद्धा ने आप बीती बताई, लेकिन पुलिस एक्शन ले पाती, तफ्तीश आगे बढ़ा पाती, उससे पहले ही श्रद्धा ने आफताब के परिवार के दबाव में आकर के ये शिकायत वापस भी ले ली थी। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धा शिकायत दर्ज करवाती है, क्योंकि कड़ी अब जुड़ती चली जा रही है। पुलिस हर उस जगह पर पहुंच रही है। पुलिस की टीम अभी तक 18 लोगों के बयान भी लिए जा चुके हैं, ताकि इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ सके। जो गुत्थी उलझती चली जा रही थी वो सुलझती चली जाए, और इस देश में कोई और श्रद्धा इस तरीके से मौत के मुंह में ना सो जाए, कोई और आफताब अपनी प्रेमिका को इस तरीके से उसकी जिंदगी बदतर बना करके उसको मौत के घाट उतार ना दे। ये 3 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अब ये शिकायत यहां पर की गई है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, तो आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत की थी। तब पुलिस की टीम ने श्रद्धा के घर जाकर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन 4 दिन बाद यानी 27 नवंबर को श्रद्धा आफताब के माता पिता के दबाव में आकर अपनी शिकायत उसने वापस ले ली, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच बीच में ही रोक दी। मुंबई के तुल्लेज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। जो ये शिकायत उसने दिया था 23 नवंबर 2020 को, क्या दूसरे दिन वापस ले लिया था या फिर कुछ दिन बाद वापस लिया था? कुछ दिन बाद ना सर? हेलो, हाँ कुछ दिन बाद ना। मतलब आप लोगों की तरफ से मतलब ऐसा सुओ मोटो वगैरह कुछ नहीं लिया गया था, मतलब इसमें जांच हो, क्योंकि लेटर में बहुत सारे जांच करने के बाद ही ना। जी सर, जांच करने के बाद ही, मतलब पुलिस के पास आज पुलिस घर पे गई थी इंक्वायरी के लिए, तभी उसने स्टेटमेंट दिया कि अभी हमारा कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट किसने, श्रद्धा ने दिया था सर कि आफताब ने? श्रद्धा ने दिया था। श्रद्धा ने दिया था ना सर। और उसके बाद फिर आफताब को बुलाया था कि आप लोगों ने पूछताछ वगैरह के लिए कुछ? हाँ, वो इंक्वायरी में शायद बुलाया था, जो पूछते। अच्छा, कब बुलाया था सर, कुछ जानकारी सर? नहीं, वो बाकी रिपोर्ट वो क्या हुआ था है ना, उसमें बाकी चला गया था ऐसा। तो इसने वापस कब लिया सर, कुछ डेट वगैरह तो होगी आपके पास ना सर? 27 कुछ है, मुझे लगता है 27 या 26 ऐसा कुछ है। अच्छा, मतलब 3-4 दिनों के बाद एक इंक्वायरी चलती है ना उसमें, कैसा पुलिस का, मतलब पुलिस के पास अगर कोई एप्लीकेशन आता है जी, उसकी नोंद होती है, नोंद होकर के वो एक आयोग चला जाता है, तो वो PSI लेवल के ऑफिसर को दिया। पर आफताब आया था क्या आप लोगों के यहाँ पूछताछ के लिए? नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता क्योंकि क्या है, हाँ वो उनको ही पता है ना आयोग को, ऐसा है। ओके, मतलब कोई इंक्वायरी हुई थी ना आप लोगों की तरफ से सर? हाँ, पूरी इंक्वायरी होकर के फाइल होता है वो। तो सुना आपने क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर ने क्या कहा है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से आफताब के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी खुद श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को
उस पुलिस स्टेशन के ही सीनियर ऑफिसर ने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन कई अहम बातें अपनी उस शिकायत में श्रद्धा ने दर्ज करवाई थी। मुंबई के उपनगर नालासोपारा के उस पुलिस स्टेशन में जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई है, कई अहम बातें उस लेटर में लिखा गया था जो शिकायत दर्ज करवाई गई है। सबसे खास बात ये जो उस लेटर में श्रद्धा की ओर से बताया गया, शिकायत में लिखा गया कि 6 महीने से लगातार उसे टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। यानी आफताब लगातार 6 महीने से उसके साथ मारपीट कर रहा था और जिस तरह की शिकायत आती रही कि नशे के बाद उसके साथ मारपीट ज्यादा होती थी। लेकिन सबसे खास बात यह कि उसने इस बात का भी जिक्र किया कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर दूर फेंक देने की धमकी दे रहा है और यही सबसे अहम बात है। क्या इसे नजरअंदाज किया गया? लेकिन पुलिस ऑफिसर ये कह रहे हैं कि 23 नवंबर को जिस तरह की शिकायत दर्ज की गई, 27 नवंबर 2020 को यह शिकायत आफताब के माता पिता के कहने पर वापस ले ली गई और इसीलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अगर 6 महीने से उसके साथ टॉर्चर हो रहा था, उसके टुकड़े कर फेंक देने की बात कही जा रही थी, तो क्या कहीं कोई लापरवाही हुई है? वक्त रहते अगर उस पर एक्शन लिया गया होता तो क्या आज ये हशर श्रद्धा का नहीं होता? लेकिन सबसे खास बात ये कि इस पूरी घटना की जानकारी आफताब के परिवार वालों को भी है। ये बात श्रद्धा ने अपनी उस शिकायत में दर्ज करवाई है। मुंबई के उपनगरीय इलाके में जो शिकायत दर्ज करवाई गई और आखिरकार अब आफताब का FSL टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और दिल्ली में यहां इसी सेंटर में पुलिस कुछ ही देर बाद उसे लेकर आएगी।